बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 23 जुलाई है। पाकिस्तान की सियासत के ना ख़त्म होने वाले ड्रामे की एक और किस्त हम सब लोग देख रहे हैं। आपके इल्म में है कि जुमे के दिन क्या हुआ लाहौर में, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में टेकअप हुआ, वहाँ से आने वाले रिमार्क्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े हौसला अफजा नज़र आते हैं। फिर ये समात मुलतवी हो गई, हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात के साथ काम जारी रखने का कह दिया गया और मोस्ट प्रोबेबली अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में समात होगी पीर या मंगल को, इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में निपटा दिया जाएगा। इस वीडियो में ज़ाहिर है कि ये तफसील तो आपके सामने है। इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही अहम तफसील रखूँगा। कुछ चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर कुछ शहर इक़्तिदार में चैमगोइयाँ चल रही हैं, सरगोशियाँ की जा रही हैं और उनके हवाले से भी बात कर लेंगे। एक बात आगाज़ में कि जो हुकूमत है, हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें, PDM की जमातें, उनके इस सारी सिचुएशन में हाथ पांव फूल गए हैं। अपने लिए एक महफूज रास्ता, एक सेफ़ एग्ज़िट मांगा जा रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सेफ़ एग्ज़िट मांगा किससे जा रहा है। जो गुफ्तगू हो रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से और रूल्स ऑफ द गेम सेट करने के हवाले से। वन बाय वन इनके हवाले से बात कर लेते हैं कि ये रूल्स ऑफ द गेम क्या हैं, कौन सेट करेगा, किस तरीके से सेट होंगे, ये महफूज रास्ता जो है वो मांगा किस किस्म का जा रहा है। एक खबर जो है अब से थोड़ी देर पहले जियो टेलीविज़न के ऊपर ब्रेक की, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल को हेड करते हैं अंसार अब्बासी साहब, और उन्होंने ये कहा कि उनके जो वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं और हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं, जिनको उर्दू में मोतबर ज़राए कहा जाता है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत संजीदगी से गौर कर रही है कि इंटरवेंशन की जाए, एक सॉफ्ट इंटरवेंशन यानी कि नर्म मुदाखलत की जाए। ये जो सियासी पारा बहुत बुलंद हो चुका है और जो गर्मा गर्मी है, महाजराई है इमरान खान के और PDM की जमातों के दरमियान, इसको कूल डाउन करने की कोशिश की जाए और इन तमाम जमातों को, इन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मेज़ के गिर्द बैठाकर कहा जाए कि आप बातचीत से इस सारे मामले को हल करें। और साथ ही अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि अक्टूबर के हवाले से सदाएं लग रही हैं, इलेक्शंस जो हैं उनका इनकाद अक्टूबर में हो सकता है। ये तो वो उनकी खबर है। कुछ चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। आपको याद होगा कि 25 मई को जिस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, उस वक्त मैंने एक खबर दी थी अपने चैनल पर। बहुत सारे लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्यूट भी किया, लेकिन बाद में वो दुरुस्त साबित हुई। ये जो नरम मदाखलत या सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है कि अब करने के ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, ये नरम मदाखलत जो है वो उसी वक्त कर ली गई थी और उस वक्त से चल रही है। वो राब्तों का, मुलाकातों का, बैक चैनल से जो पैगाम रसानी है उसका सिलसिला बिल्कुल इस तमाम वक्त के दौरान नहीं रुका, बल्कि 17 जुलाई को जो इंतखाबात के नताइज सामने आए और जिस तरीके से इमरान खान साहब 15 सीटें जो हैं उनको जीत कर विक्टोरियस होकर फातेह के तौर पर सामने आए, उसके बाद इस राब्तों के सिलसिले में मज़ीद तेज़ी आई है। वो जो इंटरवेंशन हुई थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है कि इशारों किनायों में ही कही जा सकती हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियाँ हैं वो ठंडी हवा पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं और ये जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं यहीं से एक अटैम्प्ट हुई थी और फिर खैबर पख्तूनख्वा से हेलीकॉप्टर के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को इस्लामाबाद लाया गया, बिठाया गया। बिठाकर बातचीत जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान हुई। बहुत सारी चीज़ें उसके मुताबिक हुई, बहुत सारी चीज़ें उसके बिल्कुल बरअक्स हुई और अब जो सिचुएशन सारी सामने है इसमें एक सेफ़ एग्ज़िट जो है वो अब बाकायदा मांगा जा रहा है, एक महफूज रास्ता। ये महफूज रास्ता किस सूरत में हो सकता है? एक बात बड़ा वसूख के साथ मैं आपको बताता हूँ कि उभर कर अब सामने आई है कि हुकूमत, उसके हाथ पांव फूल चुके हैं। दोनों सूरतों में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो भी फैसला है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नवाज़ को सूट नहीं करता। अगर तो पंजाब जो है वो उठाकर परवेज़ इलाही को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया जाता है तो ये भी उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में होगा, वो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में होंगे और पंजाब को वो एक तुर्प के पत्ते के तौर पर, एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और
शहबाज शरीफ जो हैं वो अमली तौर पर सिर्फ ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनके इख्तियारात बड़े महदूद होंगे, ये भी उनको सूट नहीं करता। और अगर हमज़ा शहबाज जो हैं वो किसी भी तरीके से कायम रहते हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, फिर जो उसकी रिजेंटमेंट है, जो लोगों का गम व गुस्सा है, उससे किस तरीके से बचाया जाएगा, इमरान खान को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लिहाजा ये दोनों सूरतें जो हैं वो उनको सूट नहीं करती, जो मुआशी हालात इस अदम इस्तेहकाम की वजह से, क्योंकि इमरान खान और उनके चाहने वाले एहतजाज करेंगे, एहतजाज से सियासी बेयकीनी बरकरार रहेगी, सियासी बेयकीनी की वजह से जो रुपए की कदर है, जो डॉलर के मुकाबले में वो स्टेबल नहीं हो सकती, स्टॉक एक्सचेंज को, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें आपको मालूम है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट खुल रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के लिए, वो जिस मकाम पर पहुंच चुका है, लामहला हुकूमत को ऑयल प्राइसेस को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। और जो नतीजा अब तक कीमतें बढ़ाने का सामने आ चुका है वो 17 जुलाई के इंतखाबात के जो नताइज हैं उसकी सूरत में सामने है, और इसको मज़ीद जो है वो चलाने की इस हुकूमत को वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते मौजूदा सूरत हाल में। तो जब ये बात तय हो गई, जो सेफ़ एग्ज़िट है वो इस तरीके से मांगा जा रहा है कि देखें, हम इक़्तिदार छोड़ने के लिए, इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी इक़्तिदार से रुखसती हमारी शिकस्त के तासुर के तौर पर सामने ना आए। हम ये चाहते हैं कि हम चले तो जाएँ, हम इक़्तिदार तो छोड़ दें, लेकिन हमारे पास एक चेहरा, एक फेस मौजूद हो जिसको लेकर हम आवाम में जाएं और हम जो अपना मुज़ाहमत का बयानिया है किसी तरीके से उसको लेकर, इस सारे मामले को लेकर आगे चलें। अब इसके हवाले से जो नवाज़ शरीफ हैं, एक चीज़ जो मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी के इनर सर्कल्स में चल रही हैं कि शहबाज तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं चला सकोगे, और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाए, कोई भी पापड़ बेले जाएं, उसके लिए कुछ किया जाए। जब हम टेबल पर बैठते हैं तो हमारा एक मुतालबा ये है कि नवाज़ शरीफ को, जो कि वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पोस्टर बॉय हैं, उनके क्राउड पुलर हैं और जलसों की रौनक हैं, उनके कहने के ऊपर, उनकी तकरीरों को सुनने के लिए, उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ का वर्कर निकल कर सामने आता है, तो नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए कोई राह हमवार की जाए। फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हवाले से वो ये कहते हैं कि ये जो सारा मामला जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरीके से हुकूमत उनको मिली, जो उन्होंने फैसले किए उसकी बुनियाद पर, अब तो वो अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। इमरान खान का मुकाबला जो है वो करने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, कोई इस किस्म का माहौल बने कि जिसमें हम जो हैं वो भी उसी तरीके से जीतने की सकत रखते हों, मुकाबला करने की सकत रखते हों, और रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएँ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, EVMs के हवाले से, इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ये हैं बेसिक मुतालबात। लेकिन ये उभर कर किस तरीके से सामने आते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस तरीके से आपका, मेरा, हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है जिसने भी पाकिस्तान में कभी किसी मार्केट में जाकर शॉपिंग की है, कि एक दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान जिस वक्त किसी चीज़ को ख़रीदने के मामले पर भाव ताव हो रहा होता है, जब बारगेनिंग हो रही होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। दुकानदार अचानक एक रजिस्टर निकालता है और निकाल कर प्रिंटेड फॉर्म्स में दिखाता है कि देखें मैंने तो ये ख़रीदी 2000 रुपये में। जो ख़रीदार है वो ये कहता है कि मैंने तो पिछली गली में जो है वो एक दुकान पर देखा, ये 1200 रुपये की मिल रही थी, तो मैं किस तरीके से ये ख़रीद सकता हूँ कि आपसे 2000, अब मैं तो चल के जाना नहीं चाह रहा। तो ये जो एक्सचेंजेस चल रही हैं, एक बारगेनिंग करने की कोशिश की जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तलाल चौधरी की जो गुफ्तगू है, अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे पहले जब आप उसको मिलाएंगे और देखेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने जो आकर गुफ्तगू की है अब से पहले, वो एक वाज़े इंडिकेशन है। और तलाल चौधरी ने जो गुफ्तगू की वो बाकायदा ना सिर्फ ये कि अपने लिए एक सेफ़ एग्ज़िट मांगा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरीके की होनी चाहिए और कहा किसको जा रहा है, ये जो मुतालबा है अब बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और वो मुतालबा जो है वो इमरान खान से भी है। ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने ज़ात में मुतज़ाद चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो गई है। जो गुफ्तगू की तलाल चौधरी ने, जो एलामिया, मुश्तरका एलामिया PDM जमातों ने जारी किया और इमरान खान साहब की ट्वीट, ये सारे मंजरनामे को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। क्विकली मैं आपको पहले बताता हूँ कि तलाल चौधरी ने क्या कहा। तलाल चौधरी ने कहा कि जिस दिन हम निकलेंगे और हमें मजबूर किया जा रहा है, ऐसे हालात में मजबूर किया जा रहा है कि हम निकलें,
और वैसे भी गुज़श्ता चंद साल में जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, आप हुकूमत में बैठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने निकलना है। वो कहते हैं जो कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, आइंदा दिनों में खान साहब आपका सामना नई मुस्लिम लीग के साथ होगा, यानी कि नई मुस्लिम लीग सामने आएगी और इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुकाबले के लिए अब फ़िज़ा बाकायदा बनाई जा रही है। फिर वो ये कहते हैं कि ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं है कि आप थप्पड़ मारेंगे और हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, अब हम मुक्का मारेंगे, हमें अपनी आई पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान आपने धौंस और ज़बरदस्ती से फ़ैसले लिए हैं, 62-63 की एक जैसी तशरीह होनी चाहिए। ये तफसील वो कुछ बताते हैं और फिर वो आते हैं अपने मुतालबात की तरफ। वो ये कहते हैं और फिर ये एक्सप्लेन भी करते हैं सिचुएशन इस वक्त मामलात चल क्या रहे हैं। वो कहते हैं हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वो लहजा इख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। 3 मरतबा हमें धक्का दिया गया, एटमी धमाका किया, हमें धक्का देकर जिला वतन कर दिया, सी पैक किया, आपने धक्का देकर नाअहल कर दिया। आज पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की सज़ा हमें ये दी जा रही है कि हमारी सियासत को आप फिर धक्का देकर कुएं में गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप इस जुमले को समझें और इस जुमले के क्योंकि ये वो जुमला नहीं था जो कि आप जोश खिताबत में करते हैं। तलाल चौधरी अपने सामने नोट्स लेकर बैठे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने बाकायदा उन सफ़ात के ऊपर लिखी हुई थी, पर्चियाँ शायद उनके सामने मौजूद थी और उससे देख कर पढ़ रहे थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैसेजिंग पब्लिक मैसेजिंग की जा रही है, ये कौन सी फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत को आप फिर धक्का देकर कुएं में गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम मजबूर हो रहे हैं कि हम एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आएं और अपना हक लें, अपना हक छीनें, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून का इतलाक एक जैसा हो, डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म हो। हम सियासी लड़ाई से नहीं डरते, मगर हमें उनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, कोई उनकी गैर आइनी और गैर कानूनी हिमायत ना करे। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें, सियासत के मैदान में फ़ैसला होने दें। यही मुल्क को आगे ले जाने का तरीका है। यानी कि वो अपने तौर पर अब ये तासुर बना रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं उनको और उनकी जमात को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है या उन्हें मदद हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की। आगे वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब को नाअहल करके नून लीग को लावारिस करने की कोशिश की गई थी। दूसरी जानिब एक शख्स जिसमें तमाम शरई और दुनियावी ऐब हैं, वो रियासत मदीना का वली बना बैठा है, उस पर 62-63 नहीं लगती। फिर पीडीएम के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना रद्द अमल दे दिया है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती धकेला जाएगा। यानी कि वो ये बता रहे हैं हमें कि जो पीडीएम है उसमें शामिल जमातें, उनको ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन में। उनको ख़ुद भी अब इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि मामलात वो कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। और फिर जो ये गुफ्तगू है कि हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये वो तासुर मिलता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उसके लिए जो एक्सट्रीम ऑप्शन है वो ये होगा कि वो इंतखाबात का बायकॉट कर दें। मैं आपको अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, मौलाना, उसके अलावा जो पीडीएम में शामिल दीगर जमातें हैं, एमक्यूएम, ये बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नवाज़ के इस मुतालबे पर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। वो है ना कि हा पीडीएम में लड़ाई हो गई, तो वो जो लड़ाई है वो इस बात के ऊपर मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज़ इसको एक कार्ड के तौर पर रखना चाहती है कि हम बायकॉट कर देंगे, लेकिन जो उसके साथ मौजूद जमातें हैं वो ये कहते हैं कि बायकॉट का कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन होगा तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबके साथ एक जैसा सलूक चाहिए। यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी ये कह रही है कि सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं हो रहा, सबके लिए एक जैसी 62-63 की तशरीह चाहिए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त कर रहे हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर रहा होता, अगर इस मुल्क में अबूरी हुकूमत फ़ौरन आ सकती तो हम पहले ही दिन इलेक्शन में जा चुके होते, मगर एक जानिब ये मुल्क खड़ा था, दूसरी तरफ हमारे पास आसान रास्ता था, अपनी साख भी बचा लेते, आसान रास्ता भी ले लेते। हमने अपने लिए मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, लेकिन अब वो कायम नहीं रहना चाहते उस मुश्किल रास्ते पर। हम चाहते हैं कि ये नया इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएँ। खान साहब रोज़ाना लंबी लंबी गाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं। वो जब आइंदा आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान करेगा तो फिर इमरान खान क्या उन्हें नताइज को तस्लीम करेंगे?
अब इसके हवाले से जो मुश्तरका एलामिया पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से सामने आया, अगेन वो जो बारगेनिंग हो रही होती है दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान, एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मुकालमा होता है। तो एक तरफ तलाल चौधरी जो है उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमें धक्का ना दें, हमारी सियासत को कुएं में, रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, ये सब कुछ कहते हैं। और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद एक मुश्तरका एलामिया देता है और कहता है कि चीफ़ जस्टिस से मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़र सानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त, दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है। इमरान खान के इंतशार का मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। आइन ने मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़े लकीर खींची हुई है। एक मुतकब्बिर, आइन शिकन, फस्तायत का पैकर इख्तियारात की लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो जनाब कहा पीडीएम की तमाम जमातों ने मुश्तरका एलामिया में। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया इस हवाले से, सारी सिचुएशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि 30 बरसों से ज़ायद मुद्दत में पाकिस्तान की लूट खसूट से जमा की गई अपनी गैर कानूनी दौलत बचाने के लिए जरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह से कुछ ही ज़ायद अरसे में मुल्क को सियासी और इक़्तिसादी तौर पर घुटनों के बल गिरा दिया है। मेरा सवाल यह है कि रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? रियासती इदारों से सवाल किया है। फिर उन्होंने कहा कि कौम से अपने रवाबित, हकीकी आज़ादी की मेरी पुकार पर उनके जवाब में के बाद मैं कामिल यकीन से ये कह सकता हूँ कि अवाम पाकिस्तान पहले ही बहुत कुछ सह चुके, चुनाचा अब इन माफियाज को लूट मार का सिलसिला बरकरार रखने की कतन इजाज़त नहीं देंगे। श्रीलंका की तरह हम इस सूरत हाल से ज़्यादा दूर नहीं जब हमारे लोग सड़कों पर उमड़ आएंगे। ऑप्शंस सब ने अपने रख दिए हैं सामने, एक बड़ी सियासी महाज आराई हमारे सामने है, लेकिन अब ये अपने एक मंतकी अंजाम, एक कंक्लूडिंग फेज़, एक एंटी क्लाइमैक्स की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जब ये ख़बरें बाकायदा चलवाई जा रही हैं कि एक नरम मदाखलत करने की पर संजीदगी से गौर हो रहा है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में और मेरी इतलात के मुताबिक जारी थी, पहले कर ली गई थी। अब उस सारे मामले को फॉर्मलाइज़ किया जाएगा, क्या वे आउट निकाला जाता है, नवाज़ शरीफ वापस आ सकते हैं या नहीं, जो कि पोस्टर बॉय हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के मुताबिक कि वो होंगे तो इलेक्शन होगा, शाहबाज तुमसे ना हो पाएगा। ये जो एक सोच है मुस्लिम लीग नवाज़ में कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी सियासत को खुद गड्ढा खोद कर दफन किया, या फिर वो गड्ढा जो कि इमरान खान के लिए खोदा जा रहा था उसमें खुद लेट कर अपने ऊपर अपने हाथों से मिट्टी डाल ली है मुस्लिम लीग नवाज़ ने। ये जो तासुर है पार्टी की सेकेंड टियर की लीडरशिप के अंदर मौजूद, ये बड़ा डेंजरस है। मुस्लिम लीग नवाज़ डिवाइडेड है। पीडीएम में शामिल जमातें, पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो शायद हंस के दिखा दिया है मुस्लिम लीग नवाज़ को। ये जो सूरत हाल है ये अगले 2 से 4 रोज़ में, 6 रोज़ में आपको नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हुई दिखाई देंगी, लेट्स सी। लेकिन अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं है, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, अपने लिए महफूज रास्ता मांग रहे हैं। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।